Now children, let's see one more question of single column cash book. Here January 1 the cash balance is given as 9500. So this will be, because this is the balancing figure, it will be posted on the receipt side. Next is sold goods for 4000 to Ram for cash less 2% cash discount, बिकॉज 4000 का जो अमाउंट है ये हमने इसका सेल किया है और उस पर हमें डिस्काउंट, जो कैश डिस्काउंट था वो हमने राम को दिया है. तो जो भी अमाउंट है 4000 का 2% हम निकालेंगे और उसमें से लेस करेंगे, तो यू विल गेट 3920. 3920 आपकी कैश के डेबिट साइड में आ जाएगी रिसिप्ट्स में. 4000 नहीं आएगी, 3920 आएगी. फिर बॉट गुड्स, क्योंकि यहाँ पे नो नेम इज़ मैंशनड ओवर हियर, सो वी विल ट्रीट इट एज कैश. हमने परचेजेस करी, गुड्स परचेज किए 4000 के, ये पेमेंट साइड में आएगा. रिसीव्ड कैश फ्रॉम सुनील, हमने सुनील से कैश रिसीव किया है और डिस्काउंट अलाउड है. जो कैश हमने रिसीव किया है 6700 का, ये कैश बुक में आएगा. और डिस्काउंट क्योंकि हमने अलाउ किया है तो इसकी एंट्री पास होगी, विच इज़ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सुनील अकाउंट, क्योंकि सुनील को हमने डिस्काउंट दिया है. देन पेड टू राम स्टोर, जो भी राम को हमने पेमेंट्स करी हैं 4800, ये कैश बुक में इंक्लूड होगी इन द पेमेंट साइड. और जो डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ है वो है 200, जिसकी हम एंट्री पास करेंगे, विच विल बी राम अकाउंट्स और राम स्टोर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव विद द अमाउंट 200. फिर नेक्स्ट है जनवरी 12 की एंट्री, बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन फॉर ₹6000 एंड कैश लेस 2% कैश डिस्काउंट. सेम सिचुएशन है, यहाँ पे हम 6000 का 2% निकालेंगे और उसमें से लेस करेंगे. जो भी आपकी अमाउंट आएगी, अमाउंट विल बी 5880, 2% आप इसका निकाल करके लेस करेंगे. इट विल बी पोस्टेड टू द पेमेंट्स, और जो भी डिस्काउंट हमें मिला है उसकी हम एंट्री पास करेंगे. बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, क्योंकि ये क्रेडिट मेंशन है, वी विल नॉट बी टेकिंग इनटू द कैश अकाउंट. कोई भी क्रेडिट एंट्री हम कैश में डील नहीं करते हैं. पेड वेजेस एंड रेंट, ये हमारे एक्सपेंसेस हैं जो हमने पे किए हैं, तो वी विल ट्रीट एज पेमेंट इन द कैश अकाउंट. रिसीव्ड कैश फ्रॉम गोपाल आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट, हमने गोपाल से जो भी हमें मिला है 2% कैश डिस्काउंट के बाद 4900, तो 4900 की हम एंट्री अपने कैश अकाउंट में रिसिप्ट साइड में कर लेंगे. इसके अलावा इंटरेस्ट रिसीव, ये भी पेमेंट है. कमीशन भी ये हमारी रिसीट्स हैं, ये दोनों हमारी पेमेंट्स नहीं है, रिसीट्स हैं 200 और 300. इन दोनों को हम पेमेंट यानी कि डेबिट साइड, रिसीट्स यानी कि डेबिट साइड में हम इनकी एंट्री पोस्ट करेंगे. लेट्स सी द सॉल्यूशन फर्स्ट. सी द बैलेंसिंग फिगर इज पोस्टेड एट 9500 एज आई टोल्ड यू. देन द सेल हैज़ हैपेंड फॉर 3920, जिसमें हमने डिस्काउंट दिया था. उसके बाद परचेजेस हमने करी थी, वहाँ पे किसी का नाम नहीं था 4000 का, तो इट विल ट्रीटेड एज कैश पेमेंट, कैश परचेजेस ओनली 4000. देन अगेन देयर वाज अ एंट्री जहाँ पे हमने डिस्काउंट दिया था 6700 हमें मिला था. फिर गोपाल 4900 का, जहाँ पे गोपाल को हमने डिस्काउंट अलाउ किया था. फिर ये परचेजेस 5880 के 6000 पे 2% का जो डिस्काउंट मिला है, और राम स्टोर से 4800 का जो भी पेमेंट हमें मिला था. दिस इज़ दैट. इंटरेस्ट जो हमें 200 का रिसीव हुआ था वो है. देन द कमीशन ऑफ 300 इज़ पोस्टेड हेयर. वेजेस रेंट हमने पे किए थे, एक्सपेंसेस थे 2000 1000, और इसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर हमारी आ रही है 7840. 7840 इज़ ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट ईयर एंड और द नेक्स्ट मंथ, यू कैन से इट्स द नेक्स्ट मंथ नॉट द नेक्स्ट ईयर, February 1. So this completes the question and the balancing is done.